Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 of your books, history books. Quickly open your books. So my dear students, the SLO that will be discussed today is describe some contributions of Aligarh, Sindh Madrasatul Islam, Deoband, and Navadat school in the educational reforms for the Muslims. So my dear students, ये पूरा चैप्टर ही किस बिना पर बना हुआ है, क्या बेसिस है इसकी कि मुसलमानों के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट किए गए थे बाय डिफरेंट लीडर्स. सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट चैप्टर में एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की थी. आज हम स्पेसिफिकली एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है उनकी बात करेंगे, जो कि मुख्तलिफ लीडर्स ने, कुछ मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी इनको इनिशिएट किया, जिससे मुसलमानों के लिए काफ़ी जो है वो बेहतरी आई थी. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन. सो आज हमने जो पढ़ना है, सबसे पहले हम द फेमस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, हम उसके बारे में बात करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिंध मदरसातुल इस्लाम, देवबंद एंड नदवात schools. All played a significant role in the educational reforms of the Muslims in 19th and 20th century. They helped to modernize Muslim education, promote Islamic learning, and produce a new generation of Islamic leaders. So my dear students, ये जो बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स और बहुत से इंस्टीट्यूशंस का आगाज़ हुआ था बरसगीर में, इससे बहुत से नए लीडर्स सामने आए. इसके अलावा लोगों को अपने राइट्स के बारे में समझ में आई, और ना सिर्फ उन्होंने दीनी तालीम हासिल की बल्कि मॉडर्न एजुकेशन भी यहाँ पर उनको दी गई. So let's just first quickly move forward towards the Aligarh Muslim University, which was famously founded by the Sir Syed Ahmad Khan in 1875 and first modern institution combining Western and Islamic education. So ये वो पहला institution था जिसने मजहबी तालीम को और मॉडर्न एजुकेशन को एक छत के नीचे जो है वो स्टूडेंट्स को ये तालीम दी गई. एंड दे ऑल्सो यूज्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस्ड मुस्लिम लीडर्स एंड ग्रेजुएट्स, प्रमोटेड मुस्लिम आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म की मॉडर्न एजुकेशन देने से, क्योंकि सर सैयद अहमद खान का विजन ये था कि जब तक मुसलमान मॉडर्न तालीम या अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे, वो किस तरीके से हिंदुओं के साथ या अंग्रेज़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वो तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो जाएंगे. तो इस तरीके से उन्होंने खुद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जहाँ ये मॉडर्न तालीम दी गई, और इसी इंस्टीट्यूशन से आगे चल के बहुत से ऐसे लीडर्स निकले जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया. So next is the Sindh Madrasatul Islam. It was founded by the Khan Bahadur Hassan Ali Afandi in 1885, and it was also the first modern Muslim institution in Sindh, and the curriculum included Islamic subjects and modern ones like English, science, and etc. And one of its significant role was in educating the Muslim community in Sindh. So Sindh के सूबे में पहली दफ़ा जो एक मॉडर्न ऐसा इंस्टीट्यूशन खुला. बहुत से मदरसे थे जहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जाती थी. दीनी तालीम बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन जैसे कि साइंस है और उसके अलावा इंग्लिश या लैंग्वेजेस हैं, वो भी यहाँ सिखाई गई, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा यहाँ से और बहुत अवेयरनेस उनके दरमियान में पैदा हुई. नेक्स्ट इज द दारुल उलूम देवबंद, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1867 बाय मोहम्मद कासिम, एंड इट emphasized the study of Quran, Hadith, and Islamic law, and played a key role in revival of Islamic learning. It also promoted Muslim political activism. So ये जो देवबंद का मदरसा है, ये आज भी इंडिया में वाक़ है, और ये जो मदरसा है, यहाँ पे मुसलमानों को प्योर जो है वो दीनी तालीम दी जाती थी, हदीस का इल्म सिखाया गया, और इसके अलावा प्योर जो है वो दीनी तालीम यहाँ पर दी गई, जिससे बहुत सी जो है लोगों के अंदर एक्टिविज्म पैदा हुआ और अपने दीन के बारे में फर्दर जो है वो मालूमात हासिल हुई. देन कम्स दी नदवातुल उलमा. So founded in 1894 by Muslim scholars. So बहुत से इंडियन स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर्स जो कि इंडिया में मौजूद थे, उन्होंने मिलकर ये इंस्टीट्यूशन कायम किया. एंड इट कंबाइंड ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग विद मॉडर्न सब्जेक्ट एंड एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इनकरेज इंटरफेथ डायलॉग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन. सो इस मदरसे की ख़ास बात ये थी कि ये कहाँ पे इसकी बहुत सी ब्रांचेस जो है मुख्तलिफ जगहों पर खोली गई, और यहाँ ना सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही थी बल्कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स और मॉडर्न तालीम जो है वो भी दी गई. और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इन्होंने इंटरफेथ के ऊपर बात की कि जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनको आपस में
बातचीत करनी चाहिए, उनको डायलॉग करना चाहिए। हर वक्त जो है वो वॉयलेंस जो है वो अच्छा नहीं होता। आप डिस्कशन करके बहुत से मामलों को हल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो कुछ ऐसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे जिनको इंस्टीट्यूशन की मदद से लोगों तक को फराहम किया गया। So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete MCQ number 3 from exercise 1 and question number 3 from exercise 2. So my dear students, आज के टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि जब मुसलमानों को बहुत से रिफॉर्म्स की और बहुत ज़रूरत थी इंडिया में, when they were totally suppressed, उस मौके पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ठंडी छांव की मानद थे, जहां लोगों को जो है वो इस किस्म की एजुकेशन दी गई जिनसे उनको अपने राइट्स का भी एहसास हुआ और उनके अंदर बहुत सी अवेयरनेस भी पैदा हुई। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।